नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूरोस्थेनिया के बीमारी के बारे में। दोस्तों, न्यूरोस्थेनिया का मतलब होता है नसों में दुर्बलता। यहाँ पे नसों में दुर्बलता मतलब ये होता है कि आपने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। आपको थकान इसलिए हो रही है कि आपकी नसें क्या है, नसें अभी कमज़ोर हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पेशेंट है उसे बहुत थकान महसूस होती है। और थकान क्यों महसूस होती है? थकान तब महसूस होती है जब हमारे अंदर एनर्जी का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। और एनर्जी का लेवल हमारा दो प्रकार से कम होता है। या तो हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करें या तो हम कोई मेंटल एक्टिविटी करें। तो यहाँ पे जो नसों में दुर्बलता है, यहाँ पे जब कमजोरी फील होती है, वो भी दो कारणों से होती है। या तो कोई शारीरिक कार्य कोई कर रहा है, या तो कोई वो मानसिक कार्य कर रहा है। मानसिक कार्य में वो किसी बात का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस ले रहा है, किसी बात पे वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। या अगर काम की बात करें, कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसे उस काम में भी मन नहीं लग रहा है। जैसे व्यक्ति कुछ ऐसे काम कर रहा है, रोजी रोटी के लिए कुछ ऐसे व्यापार कर रहा है, कुछ ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें उसका मन नहीं लग रहा। जब मन नहीं लगेगा फिर क्या होगा? बहुत फटीग महसूस होगी, थकान महसूस होगी। अगर बच्चा है, बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा या उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो जाहिर सी बात है क्या है, जबरदस्ती पढ़ने बैठा है। और फिर वहां पे भी क्या होगा, उसे भी अगर मन नहीं लगेगा तो वहां पे भी क्या होगा, थकान महसूस होगी। ये बीमारी महिलाओं में भी पाई जाती है। जैसे अगर घर की समस्याएं हैं, घर की समस्याएं क्या है, बनी हुई हैं, अगर घर की समस्याएं बनी हुई हैं तो उसका मन शांत नहीं रह पा रहा है, मन शांत नहीं रह पा रहा है, तो वहां पे भी क्या होगा, उसे फटीग महसूस होगा। या घर में बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है। और काम पड़ रहा है मतलब एक तो होता है कि काम है तो हम अच्छे से काम कर ले रहे हैं। एक क्या है कि काम कर रहे हैं और उसमें मन नहीं लग रहा है, किसी भी कारण से हमारा मन उस पे नहीं लग रहा। जब मन नहीं लगेगा तो वहाँ पे फटीग महसूस होगी। और यहाँ पे सिर्फ कमजोरी महसूस नहीं होती, कमजोरी के साथ साथ अन्य समस्याएं भी होती हैं। जैसे मांसपेशियों में दर्द, उसका जो मसल्स है उसमें क्या होता है, बहुत पेन होता है, चक्कर आता है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद की समस्या होती है। मन में कोई ना कोई विचार कर चल रहा था, मतलब क्या है, हमारा हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव मोड पे है। अगर हमारा ब्रेन एक्टिव मोड पे रहेगा तो फिर हमें नींद आएगी? हमें नींद तो नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति आराम करने बैठता है, आराम करने के लिए भी क्या होता है, आपका मन शांत रहना चाहिए। अगर मन शांत नहीं है तो आप आराम भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कई बार अपच की समस्या हो सकती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि न्यूरोस्थेनिया मतलब क्या होता है, न्यूरोस्थेनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी को इस प्रकार की समस्या है और वो लगातार ट्रीटमेंट ले रहा है, उसे आराम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसके डॉक्टर के पास जाएं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट करें, ताकि आप इस समस्या से आप बहुत जल्द आप बाहर आ सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।